गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग WH वाले वर्ड्स। जी हाँ, W और H से जो शब्द शुरू होते हैं, बेसिकली ये सवाल पूछने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको WH वर्ड्स कहते हैं। आज सारे WH वर्ड्स पढ़ेंगे। जी हाँ, उनके सारे फॉर्म पढ़ेंगे, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी जाने। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो मैं बता दूं, WH वर्ड्स पढ़ रहे हैं जिनको हम लोग इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं। मतलब जिन क्वेश्चन जिनसे पूछते हैं ना, जिन वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है, सवाल पूछने वाले जो शब्द होते हैं उनको इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, WH वर्ड्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास वॉट। WHAT पढ़ते हैं इसको, वॉट। मतलब होता है क्या, मतलब होता है क्या। अच्छा, ये कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी आपको सूचना पूछनी हो, यानी कि इंफॉर्मेशन जानना हो। आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन। जब भी आप अपने सवाल में व्हाट का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी या सूचना किसी से पूछना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं? सूचना पूछ रहे हैं, जानकारी पूछ रहे हैं किसी के बारे में कि व्हाट इज योर नेम। व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं? क्लियर हो गया? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हैं? What are you looking for? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? तो देखिए, हर जो वाक्य है यानी कि हर जो सवाल है उसमें क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं। इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास when। WHEN पढ़ते हैं इसको, when। मतलब होता है कब या जब, यानी कि ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। ये कब की तरह भी इस्तेमाल होगा, जब की तरह भी इस्तेमाल होगा। और कब इस्तेमाल करेंगे इसको? इस्तेमाल करेंगे जब आपको समय के बारे में पूछना हो। आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछना हो। कैसे? चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे जब when का इस्तेमाल हम लोग कब के रूप में करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। क्या किस लिए इस्तेमाल होता है when? समय पूछने के बारे में। When did he leave? वह कब गया? When did he leave? वह कब गया? When did he leave? When will we go? हम कब जाएंगे? When will we go? हम कब जाएंगे? When will we go? When can we eat? हम कब खा सकते हैं? When can we eat? हम कब खा सकते हैं? When will they go? वे कब जाएंगे? When will they go? वे कब जाएंगे? When can I call you? मैं आपको कब कॉल कर सकता हूं या मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं? When can I call you? अब देखेंगे when जब के रूप में जब इस्तेमाल हो। I can go only after when he comes। जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। I can go only after when he comes। Go when you want। जब चाहो जाओ। Go when you want। जब चाहो जाओ। Let me know when he comes। जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes। जब वह आए मुझे बताना या जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes। I will go when he comes। जब वह आए तब मैं जाऊंगा। I will go when he comes। जब वो आए तब मैं जाऊंगा। अगला शब्द है हमारे पास where। WHERE पढ़ते हैं इसको, where। मतलब होता है कहाँ, मतलब होता है कहाँ।
ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आस्क अबाउट द प्लेसेस, ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। वेयर हैव यू बिन, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बिन, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बिन। वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो। अगला शब्द है वाई, WHY, पढ़ते हैं इसको वाई, मतलब होता है क्यों या क्यों, है ना। ये क्या पूछता है, ये कारण पूछता है, आस्क अबाउट द रीजन, ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है। अगर होता वाई इज शी क्राइंग तो वो क्यों रो रही है, ये हो जाता, ठीक है। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी, तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, आप यह क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। वाई आर यू सेइंग दिस, तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस, तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस। अगला शब्द है हमारे पास हुज, WHOSE, पढ़ते हैं इसको हुज, मतलब होता है किसका या जिसका, मतलब ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा किसी भी वाक्य में, ठीक है। ये मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इट आस्क अबाउट द पोजेशन, मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे जब इसका इस्तेमाल किसका या किसकी के रूप में होगा। हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन, यह कलम किसका है, हुज इज दिस पेन। हुज इज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस, यह किसका है, हुज इज दिस। हुज कार इज दैट, यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट, यह किसकी कार है, हुज कार इज दैट। हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही। हुज पेंसिल इज दिस, यह किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस, यह किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। अब इस्तेमाल देखेंगे हुज का जब जिसका या जिसके के रूप में इस्तेमाल होगा, है ना, जिसका या जिसके के रूप में जब हुज का इस्तेमाल होगा, चलिए देखते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। I have a friend whose father is a famous actor. क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है हमारे पास which, WHICH, पढ़ते हैं इसको which, मतलब होता है कौन सा, मतलब होता है कौन सा। ये चॉइस पूछता है, यानी कि पसंद के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, चॉइसेस के बारे में। इस्तेमाल देखिए। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच वन विल यू प्रेफर, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। अगला शब्द है हमारे पास हु, WHO, पढ़ते हैं इसको हु,
मतलब होता है कौन या किसने। दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि कौन के रूप में भी कर सकते हैं, किसने के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है? ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही। डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं वो कौन है। डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है। डू यू नो हु ही इज। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, आपको ये कहानी किसने सुनाई। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। अगला शब्द है whom, WHOM, पढ़ते हैं इसको। whom मतलब होता है किसको, किसे या जिसे। तीनों ही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आस्क्स अबाउट द पीपल। whom do you see, आपने किसे देखा। whom did you see, है ना। whom did you see, आपने किसे देखा। whom did you see। whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं। whom do you want to meet। with whom did you go, आप किसके साथ गए थे। with whom did you go, आप किसके साथ गए थे। with whom did you go। whom will you send, आप किसे भेजोगे। whom will you send, आप किसे भेजोगे। whom will you send। whom are you talking to, आप किससे बात कर रहे हैं या तुम किससे बात कर रहे हो। whom are you talking to। अब देखेंगे whom का इस्तेमाल जब ये किसे या जिसे के जैसे हो। चलिए, द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend। अगला शब्द है हमारे पास how, WHOW, है ना। W नहीं, HOW, मतलब पढ़ते हैं इसको how, मतलब होता है कैसे या कैसा। ये प्रोसेस या मैनर के बारे में पूछता है, यानी कि प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा था या आपकी परीक्षा कैसी थी। हाउ वॉज योर एग्जाम। हाउ वॉज इट, ये कैसा था। हाउ वॉज इट, यह कैसा था। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प यू। अगला शब्द है वॉट एवर, यानी कि वॉट के साथ लग गया एवर, मतलब इसका बन गया जो कुछ भी, जो भी हो। जो कुछ भी या जो भी हो। इस्तेमाल देखिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें करें। डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं। ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं पूछें। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं पूछें। आई विल डू वॉट एवर यू से, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा। आई विल डू वॉट एवर यू से, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा। बढ़ते हैं आगे। वॉट एवर हैपन्स हैपन फॉर गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। अगला शब्द है विच एवर, विच के साथ लग गया एवर, बन गया विच एवर, मतलब हो गया जो भी, कोई सा भी या कोई भी। जो भी, कोई सा भी या कोई भी। इस्तेमाल देखेंगे, चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो उसे चुने।
आपको जो भी ड्रेस पसंद हो उसे चुने, जो भी ड्रेस आपको पसंद हो उसे चुने। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। टेक विच एवर बैग इज योर्स, जो भी बैग है ले लो, जो भी तुम्हारा बैग है ले लो। टेक विच एवर बैग इज योर्स, जो भी बैग तुम्हारा है ले लो। टेक विच एवर बैग इज योर्स। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक, आप जो भी व्यंजन पसंद हो आपको, आप पका सकते हैं। आपको जो भी व्यंजन पसंद हो आप उसे पका सकते हैं। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक। विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड, जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है पूरा करें। विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है वेन एवर, यानी कि वेन के साथ लग गया एवर, बन गया जब कभी, जब भी या जब कभी भी। इस्तेमाल देखिए। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब कभी चाहें मुझे फोन कर सकते हैं। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, जब कभी चाहे मुझे कॉल कर लेना, मुझे फोन कर लेना, है ना। कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट। यू कैन कॉल मी वेन एवर यू वॉन्ट, आप जब कभी चाहें मुझे फोन कर सकते हैं। कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक, तुम जब कभी चाहो मेरे घर आ सकते हो। यू कम टू माई हाउस वेन एवर यू लाइक। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट, जब कभी आपको जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू वेन एवर यू नीड इट। अगला शब्द है वेयर एवर, वेयर के साथ लग गया एवर, वेयर एवर बन गया जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। इस्तेमाल देखिए। गो वेर एवर यू वॉन्ट टू, तुम जहां चाहो जाओ। गो वेर एवर यू वॉन्ट टू। सिट वेर एवर यू लाइक, आप जहां चाहें बैठें। सिट वेर एवर यू लाइक। आई विल गो वेर एवर यू वॉन्ट मी टू गो, आप जहां भी चाहते हैं मैं जाऊंगा। आई विल गो वेर एवर यू वॉन्ट मी टू गो। बढ़ते हैं आगे। यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट, आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। यू कैन गो वेर एवर यू वॉन्ट। वेर एवर यू गो यू विल फाइंड द सेम काइंड ऑफ पीपल, आप जहां भी जाएंगे आपको एक ही तरह के लोग मिलेंगे। वेर एवर यू विल गो यू विल फाइंड सेम काइंड ऑफ पीपल। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हाउ के साथ लग गया एवर, हाउ एवर। हालांकि, तथापि, तथापि, लेकिन या फिर भी, इन चारों शब्दों की जगह पे आप हाउ एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे। हाउ एवर आई नो दिस, फिर भी मुझे ये पता है। हालांकि मुझे ये पता है, फिर भी मुझे ये पता है, एक ही बात है। हाउ एवर आई नो दिस। हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर यू शुड गो, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउ एवर ही ट्राइड, हालांकि उसने कोशिश की, है ना। हालांकि उसने कोशिश की। हाउ एवर ही ट्राइड। हाउ एवर द सैलरी वॉज गुड, हालांकि वेतन अच्छा था। देखिए इसके आगे पीछे वाक्य होता है ना। हाउ एवर द सैलरी वॉज गुड, हालांकि वेतन अच्छा था लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी। हाउ एवर द सैलरी वॉज गुड, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी। इस तरीके से हाउ एवर का इस्तेमाल होता है। क्लियर है। हाउ एवर नो वन वॉन्टेड टू लिसन टू हिम सिंग, लेकिन कोई भी उसे गाना गाते हुए नहीं सुनना चाहता था। हाउ एवर नो वन वॉन्टेड टू लिसन टू हिम सिंग, लेकिन कोई भी उसे गाना गाते हुए नहीं सुनना चाहता था। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हु एवर, मतलब कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। हु एवर। इस्तेमाल देखेंगे। हु एवर कैन कम प्लीज कम, जो कोई भी आ सकता है कृपया आए। हु एवर कैन कम प्लीज कम। हु एवर यू आर, आप जो भी हैं, आप जो कोई भी हैं। हु एवर यू आर। हु एवर वॉन्ट्स दिस कैन कम, जो कोई भी इसे चाहता है आ सकता है। हु एवर वॉन्ट्स दिस कैन कम, जो कोई भी इसे चाहता है आ सकता है। हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल, जो कोई भी इस बारे में जानता है वो बता सकता है। हु एवर नोज अबाउट इट कैन टेल। हु एवर वॉन्ट्स कैन गो देयर, जो कोई भी चाहे वहां जा सकता है। हु एवर वॉन्ट्स कैन गो देयर। अगला शब्द है हुम एवर, यानी कि जिसे, जिस किसी या जिसे भी। जिसे, जिस किसी या
जिसे भी। इस्तेमाल देखिए, यू कैन इनवाइट whomever you like, आप जिसे चाहें उसे आमंत्रित कर सकते हैं। You can invite whomever you like. Call whomever you want to call, आप जिसे चाहे कॉल करें। Call whomever you want to call. Whomever you may know you can call, जिसे भी आप जानते हैं आप बुला सकते हैं। Whomever you may know you can call. अगला शब्द है हमारे पास whatsoever. Whatsoever यानी कि जो भी या किसी भी। Whatsoever इस्तेमाल देखेंगे, whatsoever happens, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, whatsoever happens. I am with you whatsoever you will do, मैं तुम्हारे साथ हूं जो भी तुम करोगे। I am with you whatsoever you will do. अगला शब्द है whosoever यानी कि जो कोई भी। whosoever. Whosoever wants to go can go, जो कोई भी जाना चाहे जा सकता है। Whosoever wants to go can go. Whosoever knows tell me, कोई भी जानता हो मुझे बताओ। Whosoever knows tell me. अगला शब्द है whomsoever यानी कि जिस किसी। whomsoever जिस किसी। इस्तेमाल देखिए, call whomsoever you know, जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे बुलाओ। call whomsoever you know. The ruler chooses whomsoever he wanted to. शासक ने उसे चुना जिस किसी को वो चाहता था। The ruler chooses whomsoever he wanted to. शासक ने उसे चुना जिस किसी को वो चाहता था। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये सारे के सारे शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप अंग्रेजी में बातचीत करने की शुरुआत करेंगे, बातचीत करेंगे, तो सवालों और जवाबों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। कभी आप सवाल पूछेंगे, कभी आपसे कोई सवाल पूछेगा, कभी आप जवाब देंगे, कभी आपको कोई जवाब देगा। तो बिल्कुल आप ये सारे जो शब्द हैं वो यही सवाल जवाबों का सिलसिला का एक हिस्सा है, यानी कि सवालों को पूछने के लिए आपको इन सारे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। और इसमें मैंने ऐसे सारे सवाल कवर किए हैं जो आप रोजमर्रा के लाइफ में पूछते हैं या कोई आपसे पूछता है। तो क्लास पसंद अगर आई है तो लाइक और शेयर तो बनता ही है, जल्दी से कर दीजिए लाइक, कर दीजिए शेयर, पहुंचा दीजिए इसको सब तक जिनको भी इस क्लास की ज़रूरत है। और नहीं किया है चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो भी कोई नई क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का इकलौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। वो सारे वाक्यों का अनुवाद कैसे करें, स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं अनुवाद करने के यानी कि ट्रांसलेट करने के, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। वीडियो इसकी आ चुकी है, ई बुक इसकी आ चुकी है, मतलब ये कोर्स आ चुका है, इसकी ई बुक आ चुकी है। अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर स्क्रीन पे जो आ रही है उस पर आपको करना है व्हाट्सएप, लिख करके मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो आपको ये दोनों हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। कई बार रिप्लाई मिलने में थोड़ी देर हो जाती है तो कृपया प्रतीक्षा करें, लेकिन अगर मैसेज कर दिया है तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। क्लियर? इसके साथ ही बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें। एक होने वाली है सहायक क्रिया के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। तीनों किताबें बेहद जल्द आपके पास होंगी। तो बिल्कुल आप बताइए आपकी फेवरेट इन तीनों में से कौन सी होने वाली है। इसके साथ ही ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि व्हाट्सएप की सहूलियत पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप अपने हिसाब से अपने समय के अनुसार से कभी भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बिल्कुल अब जो है कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, अपने व्हाट्सएप की सहूलियत पर आप जो है स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं। तो ये वही कोर्स है, इसके रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो, यानी कि इससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हो आपके दिमाग में, ये सारे सवाल आप इस नंबर पर इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, ये सारी चीज़ें या इससे रिलेटेड और भी चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं इस कोर्स से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं। ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इस कोर्स की अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ग्रामर की ये कोर्स है, स्पोकन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा। ग्रामर की कोर्स है, प्योर ग्रामर की कोर्स है, बेसिक से कराया जाता है, यानी कि 0 से ग्रामर इसमें कराया जाता है। ठीक है, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इसकी बैचेस नॉर्मली फुल रहती हैं, तो ये ज़रूर पूछ लीजिएगा कि इसकी अगली बैच जो है वो कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन ये इस कोर्स में जो कि है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जिसमें बच्चों को
इंटरैक्टिव तरीके से चीज़ों को सिखाया जाता है। बच्चे चीज़ों को इंटरैक्टिव वे से ना बेहद जल्दी समझ पाते हैं, खेल खेल में बहुत आसानी से सीख जाते हैं, उनको मन लगता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो फिर ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो या आपका ग्रामर सेक्शन हो, ये दोनों चीज़ें कराई जाती हैं। इसमें आपको राइटिंग सेक्शन जो है, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ऐसी जो चीज़ें हैं इसको राइटिंग सेक्शन कहते हैं, ये सारी कराई जाती है। साथ ही कराया जाता है ग्रामर भी। ग्रामर आपको मदद करता है राइटिंग सेक्शन को लिखने में, ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने में और आंसर राइटिंग में। यानी कि आप जो टेक्स्ट बुक का आंसर लिखते हैं ना, कहानियों का आंसर जो लिखते हैं लास्ट वाले सेक्शन में, उसमें भी काफ़ी मदद होती है, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से ही नंबर करते हैं ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की वजह से नंबर, तो ये भी इसमें कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चाहे वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, क्वेश्चंस हो, ढेर सारी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.